नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है करणी में 0.729 बटा में 0.00841। अब हर में देखिए दशमलव के कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं और अंश में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 3 ही अंक है ना, तो 2 अंकों का डिफरेंस है। 2 अंकों का डिफरेंस है ना, हर में 2 अंक दशमलव के ज़्यादा हैं। अब देखिए अंश में मैं यहाँ पे 9 के बाद एक शून्य लिख दिया, फिर उसके बाद दूसरा शून्य लिख दिया। अगर 2 शून्य में बढ़ा दूँ तो कोई अंश में वैल्यू में अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि दशमलव के दाहिनी तरफ किसी अंक के बाद यदि शून्य लिखा हो तो उस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया। अब अंश में हो गया 0.72900 बटा में हर में हो गया 0.00841। देखिए, अब देखिए हर में भी दशमलव के 5 अंक हैं और अब अंश में भी दशमलव के 3 की जगह 5, 3 की जगह 5 अंक हो गए। दोनों जगह 5 अंक हो गए, तो सीधा दशमलव दोनों जगह से आप हटा दीजिए। अब संख्या क्या बनी? करणी में 72900 बटा में 841, यही बनी ना। क्यों? क्योंकि ये जब दशमलव दोनों जगह से हट गया, दोनों जगहों से जब दशमलव हट गया अंश और हर से, तो ये संख्या तो हो गई 0.00841। अब दशमलव के बाएं तरफ किसी संख्या के आगे अगर शून्य दिया हुआ है तो वहाँ पे उस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे उस शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे इस शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये शून्य लिखने की यहाँ पे हमें ये शून्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अंश में मिला आपको कितना? 72,900 और हर में मिला आपको 841। अब बराबर देखिए, ये अंश किसका वर्ग है? तो ये 270 का वर्ग है। 270 बटा में हर किसका वर्ग है? तो हर 29 का वर्ग है, 29। अब यहाँ पे जब मैंने वर्गमूल निकाल लिया तो यहाँ पे करणी खत्म हो गई, करणी हट गई, करणी हट गई ना। अब भाग दीजिए, मिश्र भिन्न में इसे बदल लीजिए। 9 सही 9 बटा में 29, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई है वर्गमूल निकालने की। कभी कभी क्या होता है, ऐसे शून्य आ गया ना, आगे देखिए जैसे अंश में यहाँ पे शून्य आ गया था, यहाँ पे देखिए जैसे अंश में शून्य आ गया था ना, तो इसे स्प्लिट कर सकते हैं ना। सिर्फ अंश को मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे देखिए 72,900 को क्या लिख सकते हैं? 729 गुणे 100। अब देखिए दो संख्याएं मिल गई आपको। 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा?
27, गुणे का निशान था तो गुणे का निशान दे दीजिए। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 10, 270। देख रहे हैं कितनी आसानी से निकल गया। आपको डायरेक्ट अगर वर्गमूल निकालेंगे इस पूरी संख्या का तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से आप निकालोगे ना तो आपका जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है करनी में 0.441 बटा में 0.625 प्लस करनी में 0.49 बटा में 0.25। अब देखिए इसमें दशमलव के कितने अंक हैं हर में 3 अंक हैं, दशमलव के कितने अंक हैं अंश में 3 अंक हैं। सीधे आप दोनों जगह से दशमलव को हटा दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए हर में दशमलव के कितने अंक हैं 2 अंक हैं, अंश में भी 2 अंक हैं, दोनों जगह से दशमलव को हटा दीजिए। अब आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास करनी में 441 बटा में 625 प्लस करनी में 49 बटा में 25। ठीक है, बराबर क्या होगा 441 21 का वर्ग होता है, तो लिखा हमने 21 बटा में 625, 25 का वर्ग होता है 25 प्लस 49 किसका वर्ग है 7 का, इसका वर्गमूल निकाला तो 7, फिर 25 इसका वर्गमूल निकालिए तो 5। अब देखिए इसका हर 25 है, इसका हर 5 है, लॉसा ले लीजिए। यहाँ पे देखिए करते हैं, लॉसा लेंगे तो क्या होगा 25, पहले वाले का तो अंश वही रह जाएगा 21 प्लस, अब देखिए इस 5 से हम 25 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार में। अब उस 5 का इस 7 में गुणा होगा तो 5 7 35, यही हुआ ना। बराबर क्या होगा, बराबर देखिए 21 और 35 को जोड़िए, 21 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 1 6 और 3 2 5, 56, 56 बटा में 25 बराबर मिश्र भिन्न में इसे लिखेंगे तो 2 सही 25 दूना 50 होता है ना, 6 शेष बचा, 6 शेष बचा तो अंश में हमने लिख दिया 6 बटा में हर में 25। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस टाइप के प्रश्न मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं जब मैं दशमलव भिन्न पढ़ा रहा था। तो अब देखिए, ये देखिए दिया है करनी में 0.216 बटा में 0.343, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दिया है। ठीक है, इसका मतलब इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, इसका हमें घनमूल निकालना है। प्लस करनी में दिया है 0.81 बटा में 0.49, इसका तो हमें वर्गमूल निकालना है। इसका घनमूल निकाल के और इसका वर्गमूल निकाल के दोनों को जोड़ना है हमें, और क्या उत्तर आएगा वही हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए
अब इसमें हर में दशमलव के 3 अंक हैं, अंश में भी दशमलव के 3 अंक हैं। यहाँ पे भी हर में दशमलव के 2 अंक हैं, अंश में भी दशमलव के 2 अंक हैं। तो दशमलव हर जगह से हटा दीजिए। अंश और हर जगह से दशमलव हट गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। घनमूल निकालना है हमें 216 बटा में 343 का। तो 216 किसका घन है? 216 6 का घन है ना, तो हमने लिख लिया 6 बटा में ये संख्या किसकी घन है? 343 7 की घन है। 7 7 49, 7 343 प्लस 81 किसका वर्ग है? 9 का, 99 81। 49 किसका वर्ग है? 7 का। हर दोनों के बराबर हैं तो सीधे संख्याएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। ये अंश जो है सीधे जुड़ जाएगा। तो 6 9 15 बटा में 7 बराबर 7 दूना के 14, 1 बटा में 7। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करिएगा आप लोग, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में 2 करणी हैं। पहले वाली जो करणी है वो घनमूल के लिए है और दूसरे वाली जो करणी है वो वर्गमूल के लिए है। देख रहे हैं ना, पहले वाले पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और जो दूसरी वाली है उस पर कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब वो वर्गमूल के लिए है। अब देखिए संख्या क्या दी हुई है? 0.000064। उसका वर्गमूल हमें निकालना है। फिर जो वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल का हमें घनमूल निकालना है, तो हमारा उत्तर आएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो करनी के अंदर जो करनी है उसको पहले यहाँ लिखते हैं दशमलव। करनी में 0.000064। इसके बराबर क्या होगा? करनी में 64 बटा में दशमलव के कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। 1 पे 6 शून्य हम लिख दें। ये 6 अंक हो गए। दशमलव के 6 अंकों के लिए 6 ठो हम 1 पे शून्य लिख दिए। ठीक है। अब इसका ये बन गया हर 10 लाख। 10 लाख का हम 64 में भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरी संख्या करणी में है। ठीक है। अंश और हर दोनों करणी में है। तो अंश का वर्गमूल निकालिए। अंश क्या है? 64। 64 का वर्गमूल 8। और हर क्या है? 10 लाख। 10 लाख का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए शून्य के जोड़े हम बना लें। शून्य के 2 जोड़े बना लिए। एक जोड़े में 3 शून्य आया तो 1 पर 3 शून्य लिख दीजिए। 1000 आपकी इस संख्या का 10 लाख का वर्गमूल हो गया 1000। ठीक है। अब अंदर वाली जो करणी थी वो टूट गई, वर्गमूल हमने निकाल लिया। अब जो है हमें क्या करना है? जो वर्गमूल हमने प्राप्त किया था उसका हमें यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ था। इसका मतलब हमें उस वर्गमूल का अब घनमूल निकालना है।
तो निकालते हैं। यहाँ 3 लिख लिया हमने। अब इसको लिखिए यहाँ पे, तो 8/1000 बराबर क्या होगा? 8 का घनमूल क्या है? 2। 1000 का घनमूल 10 बराबर क्या होगा? 0.2। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, आसान है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है करनी में 1.21 गुणे 0.81 बटा में 0.9 गुणे 3.6। देखिए हर में कितने अंक हैं दशमलव के? हर में 9 पर 1 दशमलव है और 3.6 पे 1 दशमलव है। दशमलव के 2 अंक हैं, तो हर को अगर हम दशमलव से मुक्त कराएं तो क्या होगा? 100 का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ हर में 100 का। ये करनी को हम यहाँ तक बढ़ा दें। ठीक है, अब हर में 100 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो संख्या क्या बन जाएगी? करनी में 1.2 1 गुणे 81 बटा में, अब देखिए 81 क्यों हुआ है? क्योंकि 1.21 को तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। 0.81 में गुणा होगा 100 का तो वो बन गया 81, और 100 का जब हर में गुणा होगा तो दशमलव के 2 अंक हैं, दोनों दशमलव के अंक खत्म हो जाएंगे। तो 9 गुणे 36। अब देखिए 9 81 होता है 9, और इससे जब ये कटेगा तो 4 बचेगा। तो क्या हुआ? करनी में 1.21 बटा में 4 बराबर 1.21। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 1.1 बटा में 2। 1.1 और 4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब अब 1.1 को क्या लिख सकते हैं? 11 बटा में 10। यहाँ पे देखिए बराबर 11 बटा में 10 करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा? ये 2 हर में था ना, तो 2 का गुणा हो जाएगा। बराबर क्या होगा? बराबर होगा 11 बटा में 20। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है यदि करनी में 4096 बराबर है 64 के, तो करनी में 40.96 प्लस करनी में 0.4096 प्लस करनी में 0.004096, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 4096 बटा में दशमलव के 2 अंक हैं, तो 1 पे 2 शून्य, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? करनी में 4096 बटा में दशमलव की, अब इस पे कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं,
तो 1 पे 4 शून्य लिख सकते हैं, प्लस इसको देखिए अब करनी में 4096 बटा में दशमलव के कितने अंक हैं 6, तो 1 पे हम 6 शून्य लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बराबर देखिए, ये पूरे का पूरे पे है ये करनी। अब देखिए अंश जो है 4096, इसका वर्गमूल दिया है 64, 64 लिख लिया, बटा में इस 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, प्लस का निशान था तो प्लस का निशान दे दिया यहाँ नीचे। फिर से इसका वर्गमूल 64 बटा में नीचे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 है, 10,000 का वर्गमूल 2 जोड़े बनाइए शून्यों के, तो 1 जोड़े के साथ 2 शून्य है, तो 100 हो गया आपका वर्गमूल, प्लस फिर से इसका वर्गमूल 64 बटा में यहाँ शून्य के 2 जोड़े बनाए हमने, तो हर में जो वर्गमूल आएगा 1000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख का वर्गमूल 1000 बराबर 10 से 64 में भाग दीजिए, 6.4 प्लस 100 से 64 में भाग दीजिए 0.64 प्लस 1000 से 64 में भाग दीजिए 0.064। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7.104 और यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, दिया है यदि करनी में 0.05 गुणे 0.5 गुणे ए बराबर 0.5 गुणे 0.05 गुणे करनी में बी हो, तो ए बटा में बी की वैल्यू क्या होगी। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 0.05 गुणे 0.5 गुणे ए, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 0.5 का वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में ये जो है हो जाएगा 0.05 का वर्ग। देखिए अब मैंने ब्रैकेट लगा दिया है तो बीच में गुणा का निशान देने की ज़रूरत नहीं है, और करनी में भी था ये, तो इसका वर्ग होगा तो बी हो जाएगा। अब हमसे पूछा है ए बटा में बी की वैल्यू, हमसे पूछा है ए बटा में बी की वैल्यू, यहाँ पे बी है, इस पक्ष में गुणा है, अब इसको हम ले आएंगे इस पक्ष में, तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, और इन दोनों को हम ले जाएंगे इस पक्ष में, तो यहाँ पे ये गुणा में थे तो इस पक्ष में आएंगे तो भागे में हो जाएंगे, यानी बटा में आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, बी आया जब इस पक्ष में तो हो गया ए बटा में बी
बराबर। अब ये जो है ये जब इस पक्ष में जाएंगे तो क्या होगा, 0.5 पे वर्ग था, ऐसे देखिए 0.5 पे यहाँ पे वर्ग था और दूसरे ब्रैकेट में था 0.05 पे वर्ग, 0.5 पे वर्ग बटा में। अब ये दोनों आएंगे इस पक्ष में हर में, तो 0.05 गुणे 0.5 यही होगा ना। अब देखिए 0.5 का वर्ग है और हर में 0.5 है, तो 1.5 कट जाएगा। 0.5 का वर्ग का मतलब 0.5 गुणे 0.5, यानी कि हर में 1.5 है तो 1.5 कट गया। वैसे ही 0.05 हर में है और 0.05 का वर्ग है, तो यहाँ पे भी 1.05 कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा 0.5 गुणे 0.05, यहाँ लिखते हैं बराबर 5 गुणे 5 25, और यहाँ पे दशमलव का 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के 2 अंक मिलके दशमलव का 3 अंक बनाएंगे। यहाँ पे 2 अंक हैं 25, एक शून्य बढ़ाइए और यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।